कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग एक बार फिर फेल हो गई है। इस बार राहुल गांधी की ऐसी बेइज्जती हुई है जिसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं होगी। राहुल गांधी जो चाले चल रहे थे उन्हें बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीतिक हार ने महाविकास आघाड़ी के साथ ही राहुल गांधी की राजनीति को भी मुंबई के सागर में डुबो दिया है। बीजेपी वाली गठबंधन महायुति को 234 तो वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सिर्फ 48 सीटें ही मिली है। महायुति ने महाराष्ट्र में बम्पर जीत दर्ज की है, लेकिन राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन को इससे बड़ा डेंट लगा है। राहुल गांधी सोच रहे थे कि संविधान, आरक्षण और अडानी की बात करके वो जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने बता दिया है कि आपको विकास और जनता के हितों और उसके जीवन में बेहतर बुनियादी सुविधाओं को किस तरह से संरक्षित और सुनिश्चित करेंगे, इसकी बात कीजिए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हवा में कोई भी बात मत कीजिए। चुनाव से पहले गारंटी तो देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उसे पूरा नहीं करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की चुनावी जनसभा में कहा था कि संविधान समानता, एक व्यक्ति एक वोट, सभी के लिए और हर धर्म, जाति, राज्य तथा भाषा के लिए समानता की बात करता है। संविधान में सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी की आवाज है, मगर बीजेपी और संघ संविधान पर हमला कर रहे हैं। उनका हमला देश की आवाज पर हमला है। राहुल गांधी ने अपनी जनसभाओं में जातिगत जनगणना की भी बात की थी। जनसभा में उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना हुई तो पता चलेगा कि दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। महाराष्ट्र में दलितों की आबादी तकरीबन 12% है, वहीं ओबीसी लगभग 38% है, वहीं आदिवासी 9% है, तो मराठा लगभग 28% है। संविधान और आरक्षण की बात कहकर राहुल गांधी इन वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था, जब महाराष्ट्र में दलित और ओबीसी बट गए थे और एक बड़ा हिस्सा महाविकास आघाड़ी के पास चला गया था। महाराष्ट्र की चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि संघ छुपकर संविधान पर हमला करेगा, सीधे सामने से वार करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे सामने से हमला करेंगे तो 5 मिनट में हार जाएंगे। वहीं पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है के जवाब में राहुल गांधी ने उस नारे को अडानी से जोड़ने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक है तो सेफ है पर भी हमला बोलते हुए मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक है तो सेफ है का पोस्टर दिखाया। उन्होंने पोस्टर दिखाते हुए सवाल किया था कि कौन सेफ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक तिजोरी से पीएम मोदी और अडानी की तस्वीर वाली पोस्टर दिखाई थी, जिसमें लिखा हुआ था एक है तो सेफ है। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का स्लोगन है एक है तो सेफ है। सवाल है कि एक कौन है, सेफ कौन है और सेफ किसका है? जवाब है एक नरेंद्र मोदी, अडानी, अमित शाह है और सेफ अडानी है। वहीं से नुकसान महाराष्ट्र की जनता का है, धारावी की जनता का है। धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने अपने वोट से जवाब देकर राहुल गांधी को बता दिया है कि भले ही उनका टेप अडानी पर अटका हुआ है, लेकिन वो पीएम मोदी के साथ ही सेफ है। राहुल गांधी का एक भी दांव कांग्रेस के लिए काम नहीं आया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिर से उनके हाथ हार ही नसीब हुई है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को अब मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी के रहते उनका भला नहीं हो सकता है। वहीं इस हार के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर तंज भी कस रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार पर मजे लिए। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा कि राहुल गांधी सेंचुरी लगाने से सिर्फ 11 कदम दूर हैं। 89 चुनाव हार कर अभी भी पिच पर पड़े हुए हैं। तो देखा आपने कैसे एक के बाद एक हार से राहुल गांधी की छवि खराब होती जा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासी लॉन्चिंग लगातार फेल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।